जय हिंद जोहार का हाल चाल है हो छुए लोगिन। बाबू जेएसएससी सीजीएल परीक्षा देने के लिए जितने लोग तैयार हैं, आयोग उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की है कि देखिए, अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो ठीक बात है। और आयोग यहाँ ये भी बताई है कि झारखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा परीक्षा होगा जिसमें लाखों के तादाद में विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो जिला के मुख्यालय में सेंटर तो दिया ही गया है, साथ ही साथ अनुमंडल में भी आपका सेंटर दे दिया गया है। और इसमें ये भी बताई है आयोग कि आपको किसी भी प्रकार की पेपर लीक नहीं करना है, या तो अफवाह किसी प्रकार का आपको नहीं फैलाना है। और आप अफवाह फैलाएंगे भी क्यों? क्योंकि आपकी अगर तैयारी मजबूत है तो आप किसी से लेना देना नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ना ही आपको चोरी करना है, ना चोरी करवाना है, ना अफवाह फैलाना है। अगर आप इन सारी चीजों में पकड़े जाते हैं तो आप पे मुकदमा चलाया जाएगा, 5 लाख रुपया भी लिया जाएगा और आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। ये आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। आपका एग्जाम जो है 28 तारीख को है, 4 फरवरी को फिर है। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान देंगे और आप बेहतर ढंग से इन चीज़ों को याद रखेंगे। और आपको हम भी कह रहे हैं चीज़ें, ये नियम पहले ही बना हुआ है, आप इन सारी चीज़ों में नहीं फँसेंगे। अगर आप मान लिया जाए गलती से फँस भी जाते हैं, अफवाह फैलाते हुए, पेपर लीक कराते हुए, पेपर लीक अगर हो गया तो उसका फ़ायदा उठाते हुए, तो आपको सज़ा तो दी ही जाएगी, पैसवा तो लिया ही जाएगा। और सही समय पे पैसा भी ना देते हैं तो पैसवा और भी आपको बढ़ा के देना होगा। साथ ही साथ झारखंड के क्या, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप फिर अपना किस्मत ना आज़मा पाएँगे, अपना परीक्षा ना दे पाएँगे। क्या है इम्पोर्टेंट नोटिस, आप इस चीज़ को थोड़ा बेहतर ढंग से देख लेंगे ताकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। परीक्षा देने से पहले इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है, बड़ा बेहतर ढंग से पढ़ा है, बेसब्री 10 साल का इंतज़ार आपने किया है, इन सारी चीज़ों को भी आप समझ लेंगे। देखिए, ये जेएसएससी के द्वारा आज का ही ये नोटिस जारी किया गया है 25/1, और आज ही 25 आपका है 25 तारीख और 1वाँ महीना 2024। ध्यान रहे बाबू, चैनल को अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करेंगे, मतलब घंटी को दबा देंगे, ताकि जेएसएससी और जेपीएससी से संबंधित सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ जेएसएससी और जेपीएससी के फ्री कंटेंट यूट्यूब पर पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। यहाँ झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मतलब फॉर्मा 2023 का था ना। आवश्यक सूचना यह है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दिनांक 28 और 1 2024, मतलब 28 जनवरी को जो रविवार पड़ता है और 4 फरवरी को जो रविवार का दिन पड़ता है, ये दो डेट में जहाँ जेएसएससी का एग्जाम होने वाला है 3 पालियों में, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जा रही है। 24 झारखंड के 24 जिला में ये एग्जाम आयोजित की जा रही है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो करीब 10 वर्षों के अंतराल, देखिए आयोग यहाँ बड़ा चीजों को बेहतर ढंग से क्लियर की है और इस चीज को आप ये मान रही है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा करीब 10 वर्ष के अंतराल के उपरांत आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 6,50,000 अभ्यर्थीगण सम्मिलित होंगे। अब वो 6.5 लाख विद्यार्थी जो हैं झारखंड के जेएसएससी सीजीएल परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों की अत्यधिक एवं अति विशाल संख्या के कारण परीक्षा केंद्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों के अलावा 24 जिला के मुख्यालय के अलावा कुछ अनुमंडल में भी निर्धारित किए जा रहे हैं। जो सेंटर होगा वो आपका कुछ मतलब ब्लॉक स्तर पे भी होगा, क्योंकि जिला मुख्यालयों स्थित परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता जो है वो उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय में अगर देखा जाए तो उतना जगह नहीं बच पा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी अधिक हो जा रहे हैं। अब झारखंड का फॉर्म है, बिहार भरा, लोग यूपी वाले लोग भरे, छत्तीसगढ़ वाले भरे और भी लोग भरे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी को बैठने की सुविधा नहीं हो पा रही है। तो झारखंड के जिला मुख्यालय के अलावे झारखंड के जो अनुमंडल हैं, जिला के अनुमंडल हैं, उसमें भी आपको सेंटर दिया जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए आपने अपने जिला अंतर्गत समन्वयक के रूप में
विनिर्दिष्ट किए गए हैं और जिला मुख्यालयों एवं संबंधित अनुमंडलों में उक्त परीक्षा का प्रबंधन एवं संचालन संबंधित जिला प्रशासन के निकट नियंत्रणाधीन सुनिश्चित किया जाएगा। कुल मिलाकर के आप यही समझिए, ढेर हिंदी लिख दिया है, यही समझिए कि आपका सेंटर जिला के मुख्यालय के अलावा आपके अनुमंडल में भी आपके सेंटर होंगे। और आपके प्रशासन के अधीन होगा, मतलब वहां कड़ी सुरक्षा रहेगी। आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संपादन अभी तक नहीं किया गया है और पहली बार किया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी परीक्षा है और इतने कैंडिडेट पहले बार जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए हैं। सीधा सीधा आप ये भी समझिए बाबू कि एक धांधली का कारण भी बन सकता है। आयोग को पता है, आयोग को पता है कि ये धांधली का कारण बन सकता है, कारण कि इसके पहले यही आयोग ने अपना एक नोटिस जारी की थी कि जो एजेंसी एग्जाम करवाने के लिए सोच रही है, वो एजेंसी यही बोली थी कि हमें, अगर आप एग्जाम कराने के लिए आप हमें कह रहे हैं, तो आप सारे जिला के जितने भी सेंटर है उसका सूची आप हमें 2 महीना पहले दे दीजिएगा। ये कौन बोले? जो एजेंसी परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली थी। लेकिन इन लोग क्या है कि आपने 10 दिन पहले ही देखा होगा कि इस जिला से सूची नहीं पहुंचा है, इस जिला में कितने सेंटर है सूची अभी तक नहीं पहुंचा है। जबकि एजेंसियां बोली थी कम से कम अगर आप साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें 2 महीना पहले ही ये सूची दे दीजिएगा। लेकिन एजेंसियां को दिया नहीं लोग, तो ऐसे में धांधली का कारण बनता है। ये हम लॉजिकल तरीके से बात कर रहे हैं, प्रूफ के तौर पे बात कर रहे हैं। हम आपको ना ही किसी प्रकार की डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वही में से एक वही डर के कारण आयोग ना ये चीजें जारी कर दी कि अगर धांधली अगर होती है तो ऐसे में ये नियम बनाया गया है। उक्त परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित किया रहित संचालन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है। आयोग का ये फर्ज बनता है कि वो शांतिपूर्ण और मतलब नियम के तहत वो एग्जाम को कंडक्ट करवाए। अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों से अपील है कि वे उक्त परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हेतु सहयोग करें। हम यही कह रहा है कि बाबू विद्यार्थी लोग आपको भी सहयोग करना है, आपके गार्जियन को भी सहयोग करना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा जो भर्ती है, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय, मतलब कोई गलती से अगर कोई पेपर लीक करने की कोशिश करता है, क्या-क्या नियम है, वो अधिनियम 2023 दिनांक 29/11/2023 से अधिसूचित हो चुका है। ये झारखंड में नियम बना हुआ, कोई पेपर लीक करता है तो उनकी सजा होगी ही होगी, साथ ही साथ 5 लाख रुपए का उन्हें जुर्माना देना होगा। अब क्या-क्या आप करते हैं तो आपको ये सारी चीजें भुगतना होगा और उक्त परीक्षा पर कड़ाई से लागू किया जाएगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कदाचार एवं अनुचित साधनों के उपयोग के संदर्भ में परीक्षा जाती है एवं व्यक्तियों के लिए निम्नवत प्रावधानित है। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं गलती से तो आप भी इस मुकदमे में फंस सकते हैं। जैसे एक कक्षा अनुसूचित साधन में सम्मिलित है, किसी मतलब स्टूडेंट के संबंध में प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित या उद्धृत प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुल मिलाकर के आपको कुछ ना सेंटर के अंदर ले जाना है। ये सारी चीजें कुछ नहीं ले जाना है, अपना खाली जान लेकर के जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी की जो आईटी से प्राप्त सामग्री या कंप्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या अपराधिकृत सहायता लेना या किसी आपराधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या आंतरिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग अथवा प्रयोग करना ही एक अपराधी माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा और आप इस कानून के अंतर्गत फंस सकते हैं। मतलब सीधा यही समझिए कि आपको कुछ भी ना लेकर के जाना है, ठीक है। एक आपका किसी व्यक्ति के संबंध में अगर बात करें तो प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण मतलब कॉपी जो है या कोई दूसरा व्यक्ति पेपर लीक करता है का प्रयास करता है तो षड्यंत्र करता है, ऐसे में
पत्र को लीक करने का षड्यंत्र करता है या आपराधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना। मतलब अगर कोई भी पेपर लीक करता है, कोई भी पेपर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भी उनके ऊपर ये नियम लगते हैं और उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। या प्राधिकृत रीति से प्रश्न पत्र को हल करना या हल कराने का प्रयास करना। आप अगर अपना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं तो हल करके बैठ जाइएगा चुपचाप। ऐसा ना अपना बड़ा अपने आप को दिखाने के लिए दूसरा को मत बताने जाइएगा सेंटरवा पे। हल्ला चिल्ला नहीं करना है ज़्यादा। या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता करना या सहायता माँगना भी अपराध है ना? या प्राधिकृत रीति से प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना। मतलब किसी प्रकार की दोस्ती सेंटर के अंदर जाने के बाद आपको खत्म कर लेना है। ये है, नहीं है, काहे तो अपने भाई रहे, आपको उस समय भूल जाना है। अगर ना भूलिएगा तो इस नियम का उल्लंघन करते हुए आप माने जाएंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सहायता नहीं करना। ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नों या प्रश्न पत्र का विवरण या डाटा अधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराना या हल कराने हेतु निर्धारित कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना। सर्वर उर्वर को हैक करने की कोशिश नहीं करना है और इसके लिए सहायता करना। इसके लिए अगर आप काम करते हैं तब वो सहायता किसी का करते हैं तब वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र की चोरी, जबरन, वसूली या डकैती, कोई नहीं कहता कि पेपरवा देंगे हमको इतना पैसा दीजिए। ऐसा में अगर आप पकड़े जाते हैं या परीक्षा पदाधिकारी के निर्धारित नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उक्त पुस्तिका या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो ओएमआर शीट है वो हटाना या नष्ट करना। अगर आप किसी प्रकार की ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, उसे फाड़ उड़ करते हैं, तो ऐसे में भी इस नियम के अंतर्गत आप आ जाते हैं। साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूची साधनों का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, सीधा सीधा वही है बाबू कि आपको सीधा जाना है, एग्जाम देना है और आ जाना है। किसी को ज्यादा मदद नहीं करना है। अगर ज्यादा मदद करेंगे तो आप फंसेंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश का प्रसिद्ध ये चीजें हम आपको बता दिए। परीक्षा केंद्र में अनुसूची साधनों, परीक्षा केंद्र में अनुसूचित साधनों या उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेध। किसी भी परीक्षार्थी या परीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अनुसूचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कुछ भी आपको नहीं लेकर के जाना है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या तो ब्लूटूथ डिवाइस हो, घड़ी हो, कैलकुलेटर हो, पेजर हो या चिप हो, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई उपकरण इत्यादि ले जाना तुरंत निषिद्ध होगा। माने आपको कुछ ना ले जाना है, खाली आप अपना जान लेकर के जाइएगा, है ना। परीक्षार्थियों एवं परीक्षाओं के से संबंधित प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पत्रांकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने। मतलब अगर कोई अफवाह फैला देते हैं ना, ऐसे में भी आप इस नियम के उल्लंघन ही करना ही माने जाएंगे। शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध तंत्र संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और समय विरुद्ध अभियोग या मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। आपको झूठा अफवाह भी नहीं फैलाना है। यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य स्टूडेंट को नकल कराते हुए या धारा 261 के अधीन अथवा परिभाषित अनुसूचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है तो वह कारावास से जिनकी अवधि 3 वर्ष की होगी और ऐसे जुर्माने से जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगा। मतलब 3 साल अगर आप ऐसी ये सारी चीजों में नियमों को उल्लंघन करते हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, नकल कर रहे हैं, नकल करवा रहे हैं, आप अपना मोबाइल वगैरह लेकर के घुस जाते हैं, तो ऐसे में आपको 3 लाख रुपये का जुर्माना तो देना ही देना होगा। साथ ही साथ आप 5 साल जो है वो जेल के अंदर रहेंगे, है ना। नहीं होगा, दंडित होगा तथा जुर्माने के संदाय भुगतान में चूक करने पर अगर आपको यही 5 लाख रुपये देने में लेट हो जाता है, ऐसे में स्टूडेंट 9 माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से दंडित होगा। ऐसे में आपका 3 साल प्लस 9 महीना और हो जाएगा। मतलब समझिए लगभग आप 4 साल जेल में रह जाएंगे अगर 5 लाख रुपया देने में ये आप लेट करते हैं तो। कोई स्टूडेंट जिसे इस अधिनियम के उपरंतों के अधीन किसी भी अपराध के लिए
अभियोजित किया जाता है, मतलब अपराध या तो मुकदमा चलाया जाता है, तो ऐसे में अभियोजन मतलब जो है मुकदमा चलाने वाले विद्यार्थियों को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष की कालावधि मतलब जेल होगा तथा दोषी अगर ठहरा दिए जाते हैं आप तो 10 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा और प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिभाग करने या बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए आप अगर प्रूफ कोई कर देता है तो ऑडिटिव आपको बढ़ जाता है, मतलब और दिन आप जेल में रहेंगे। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखिए ऐसा नहीं बताया कि झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा में केवल ना बैठ पाएंगे, यहाँ कह दिया कि समस्त प्रतियोगिता परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे, परंतु यदि मतलब स्टूडेंट जिसे इस अधिनियम के उपरांत उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः मुकदमा किया जाता है तो ऐसे मुकदमा पर अभियोजन माने मुकदमा पर जो स्टूडेंट को आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से ये चीजें हम आपको बता दिए। आदि जिला मजिस्ट्रेट, ये जिला मजिस्ट्रेट वगैरह ये ना आपका ना कानून है, ये कानून बताया है। अब नेक्स्ट आपको यही है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का काम है किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय गैर जमानतीय एवं गैर सामान्य होंगे। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है, यही बताया है कि सुनिश्चित जो करें कि उनके द्वारा उपरोक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन कदापि ना हो, जिससे कि उक्त अधिनियम उक्त मतलब जो ऊपर जो जितने भी आपके चीजें बताया गया है और जो अधिनियम के उल्लंघन वो करता है उस चीज को आप ना करें। कठोर दंडात्मक प्रावधानों अंतर्गत उन्हें दंड का भागी नहीं होना पड़ेगा। आप ये सारी चीजों को ध्यान से आपने देख लिया, कहने का मतलब यही है ना तो आपको चोरी करना है, ना चोरी करवाना है, ना ही आपको मोबाइल वगैरह लेकर के इधर-उधर ले जाना है, ना ही आपको कहीं से पेपर वगैरह खरीदना है। बड़ा अफवाह चलता है ना कि पेपर यहाँ खरीदा जा रहा है, इतना रुपया में खरीदा जा रहा है। अगर आप कोई भी सेंटर में बैठे हुए हैं, वहाँ धांधली होने की अगर माने ऐसी हो रही है धांधली तो आप ऐसे नहीं बता देंगे, उसके प्रूफ के साथ ही आप बताएँगे किसी को, नहीं तो ऐसे अफवाह उड़ा देंगे तो आपको भी इस अपराध में शामिल कर लिया जाएगा। 3 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना आपको भी देना ही होगा। और प्लस ऐसा भी है कि अपना जीवन सरकारी नौकरी में देख रहे हैं तो वहीं से भूल जाना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें फँस जाते हैं इस अपराध में कोई भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो यही थी बाबू आज की अपडेट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो ठीक है, वो शुभ लोगिन बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, लेकिन सुन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।